सीनियर सहाफ़ी अमीर अहमद राजा DN न्यूज़ की जानिब से, DN न्यूज़ की उर्दू न्यूज़ सर्विस की तरफ से आपका इस्तकबाल करता हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गली राजान, जो फराज खाना बल्ली मारान की भी असम्बली हल्का लगता है, और इसके वार्ड नंबर 90 से मैं खड़ा हूँ। यहाँ एक डॉक्टर साहब हैं, उनके मकान पे, जहाँ इस वक्त एक पार्टी की मीटिंग चल रही है। इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुनान यहाँ जमा हुए हैं। मैं आपको मिलाता हूँ पार्टी के कुछ ऐसे ओहदेदारान से जो यहाँ रिपोर्ट लेने आए हैं, पार्टी के संगठन को बनाने, पार्टी की टीम को मजबूत करने के लिए। मेरे साथ मौजूद है यहाँ 2 पार्टी के 3 रुकनी कमेटी यहाँ पर तशरीफ़ लाई है। मैं आपका तारुफ कराता हूँ उन 3 रुकनी कमेटी से जो यहाँ आज एक बुनियाद डालने आई है इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। मेरे साथ मौजूद हैं जो है DS बिंद्रा साहब, ये को इंचार्ज हैं NDMC के और पार्ट 2 के। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि ये यहाँ किस लिए तशरीफ़ लाए और क्या पार्टी की एक्टिविटी यहाँ चल रही है जिसको ये संबोधित करने आए हैं। क्या क्या तजुर्बा लेने आए हैं। पार्टी के यहाँ सैकड़ों कारकुनान मौजूद हैं बल्ली मारान में, बल्ली मारान वार्ड के फराज खाना में। मैं बिंद्रा साहब से कहूँगा कि वो इस पर रोशनी डालें। जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं DS बिंद्रा, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। हमारे सदर नेशनल प्रेसिडेंट असुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे सदर दिल्ली कलीमुल हफीज़ साहब, उनके आदेश पे हमारे मुकीम कुरैशी साहब जो यहाँ के इंचार्ज है ज़ोन 2 के, उनके साथ हम लोग एक को इंचार्ज हैं हम लोग उसमें। और आज हम लोग यहाँ पर आए हैं इसमें फराज खाना सॉरी माफ़ी चाहूँगा, फराज खाना में आए हैं और ऑफिस यहाँ पर MM का खुला हुआ है। और उबैद भाई से आज हमारी मुलाकात हुई और उबैद भाई यहाँ पे काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, जैसे बच्चों का एडमिशन हो गए या किसी आधार कार्ड बनने हैं, और जो भी छोटी मोटी किसी को कोई भी परेशानी है तो उबैद भाई से संपर्क करते हैं। यहाँ की जो भी प्रॉब्लम्स होती है, जो बड़े बड़े नेताओं को मंत्रियों को करने चाहिए वो ना करते हुए उबैद भाई ने मोर्चा संभाला हुआ है। उबैद भाई उन सब कामों को कर रहे हैं। आज उबैद भाई के पास हम लोग एक संगठन तैयार करने के लिए आए थे कि एक संगठन बनाने के लिए हमने आपसे रिक्वेस्ट की है कि एक हमें संगठन तैयार करके दिया जाए। टीम होनी चाहिए यहाँ पूरी, टीम भी कह सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग एक संगठन के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी जैसे कलीमुल हफीज़ साहब जो हमारे दिल्ली के प्रेसिडेंट हैं, उनका आदेश हुआ है कि अभी पहले आप जाइए और वहाँ पर जो है एक संगठन की तैयारी करवाइए। अभी इलेक्शन जब आएगा तब टीम की देखी जाएगी, तब वो टीम को तब देखा जाएगा। संगठन हो या टीम हो, बात एक ही है, कहने में नाम में अलग अलग होता है। जी जी, तो आप यहाँ संगठन को बनाने आए हैं ताकि, हालांकि उबैद भाई जैसे ऐसे बहुत से कारकुन हैं जो मैं समझता हूँ मजलूमों की आवाज़ उठाने का काम करते हैं। और इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो काम है वो किसी मुसलमानों का नहीं है, किसी दूसरी कास्ट या किसी जाति के लिए नहीं है। हमने ये देखा है असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है मजलूमों की आवाज़ उठा रहे हैं, अक़लियतों की आवाज़ उठा रहे हैं, दबो कुचलों की आवाज़ उठा रहे हैं, और यही काम यहाँ 5 साल से उबैद खान साहब अंजाम दे रहे हैं। तो उबैद खान साहब से मैं जानना चाहूँगा कि वो क्या सोच के पार्टी में शामिल हुए और उन्होंने पार्टी ज्वाइन करी, और यहाँ अब मैं समझता हूँ बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ इस मीटिंग में जमा है, ये पार्टी का संगठन बनाना है, और क्या इनके राह अमल है, मैं ये जानना चाहता हूँ उबैद भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज MIM के जो इस विधानसभा के इंचार्ज हैं भाई मुकीम कुरैशी साहब और BS बिंद्रा साहब और इमरान साहब, तो इनकी शिरकत हुई मेरी इस प्रोग्राम के अंदर, और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इनका कि ये यहाँ आए, अपना कीमती वक्त दिया इन्होंने, और आने के बाद यहाँ की आवाम से इन्होंने बात को सुना भी और समझा भी कि यहाँ जो काम नहीं हो पाते, जो मुस्लिम कैंडिडेट्स को यहाँ पर लोग जिताते हैं ये सोच करके कि हमारे वर्क होगा, हमारा काम होगा, हमारे बच्चों की मुस्तकबिल अच्छा होगा, तो मैं समझता हूँ कि उन सब चीज़ों से वो गाफिल हो जाते हैं और सीटों में जाकर के अपने गुम हो जाते हैं, अपनी कोठियों में जाकर के बैठ जाते हैं, लोग रोडों पर ठोकरें खाते हैं, अपने मफाद के लिए आवाम की आवाज़ को और उनके जुल्म सितम को खुद बर्दाश्त करते हैं। जैसे पहले भी मैंने देखा इलेक्शन में हुआ कि आम आदमी पार्टी के लोग जिसे मुसलमानों ने इतनी कसरत से वोट देके जिताया था, वो सब
वार्ड इलेक्शन जब आए वार्ड कमेटी के, तो उसमें जो काउंसलर हैं वो सब और आम आदमी पार्टी के लोग जो हैं वो बीजेपी से मिल गए और उन्होंने चेयरमैनशिप हासिल करने के लिए बीजेपी का वोट लिया और उसमें वोट जो है इन्होंने बीजेपी को वोट दिया, जिससे उनका वाइस प्रेसिडेंट नायब चेयरमैन बना सिटी एसपी जोन में। ये तो देखा है हमने पहले भी। तो आप बताइए अब मैं वही बात कहने के लिए आपको जा रहा था, उसी टाइम उसी बात पर आ रहा था मैं कि दिल्ली के अंदर जब सीएम को अरविंद केजरीवाल को इन अक़लियत के लोगों ने और जितने SC ST के लोगों ने और बहुत सारे दिल्ली की आवाम ने इस अरविंद केजरीवाल को चुना था और अक़लियत के नाम पर, अक़लियत की वजह से इमरान हुसैन जो यहाँ के MLA है उसको मंत्री बनाया था कि लोगों की फलाह और बहबूद के लिए काम करेंगे। लेकिन जो दिल्ली के CM साहब थे उन्होंने जमुना पार के, आपने देखा होगा कि दंगों में कैसा उन्होंने उनका हिस्सा रहा है और मरकज़ के अंदर ताला लगवाने के अंदर उनका कितना बड़ा रोल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में लोग खुद बताएंगे कि ये RSS के जो छोटा रिचार्ज है, मैं तो रिचार्ज ही बोलता हूँ इनको, अरविंद केजरीवाल जी, जो आने वाले टाइम में लोग इनको बताएंगे कि आवाम ने जिस तरीके से चुना था उस तरीके से आवाम आपको वापस घर भेज सकती है। आप हरियाणा से आए थे और पहले आप विशाली में रहते थे, तो आप वहीं बखूबी जा सकते हैं। आने वाले टाइम में आवाम इनको जवाब दे देगी। यानी आपका कुल मिला के ये कहना है कि जिन उम्मीदों को लेके दिल्ली की आवाम ने इनको जिताया था, भारी अक्सरियत से जिताया था, उस पर ये नाकाम साबित हुए हैं। आज मैंने देखा है गली, चाहे गली राजान हो, चाहे गली चाशीरी हो, फराज खाना हो, बल्ली मारान हो, कोचा पंडित हो, लाल कुआं हो, ये मैंने देखा है कि लोगों का वाकई इस वक्त लोग मुखालिफ होते चले जा रहे हैं और उससे अलग ही चाहते हैं, कोई एक तब्दीली लानी, सियासी तब्दीली। और मैं समझता हूँ इस वक्त जो यहाँ लोगों की मैंने तादाद देखी है, जो मैंने लोगों का देखा है, भारी तादाद में लोग यहाँ जमा हुए, तो ये एक संकेत है एक तरह का दिल्ली हुकूमत की और अरविंद केजरीवाल की कुर्सी हिलती भी नज़र आ रही है मुझे। अगर ये जोश व खरोश रही है तो बहुत दिन दूर नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को अपने घर लौटना पड़े। राजा भाई, अगर आप गौर से देखेंगे ना, इस आवाम के अंदर जो मतलब गुबार भरा हुआ है, आप उस चीज़ को गौर से देखें कि एक अक़लियत के नाम पे जिसको मंत्री बनाया गया, उसको अपने एरिया के अंदर उन लोगों ने बहुत मोहब्बत से वोट दिया और वो आज ठोकरे खाने पे मजबूर है वो लोग। और जिन्होंने ओखला के अंदर एक MLA को वोट दिया, बनाया और वोट देकर MLA बनाया और बनाने के बाद दिल्ली सरकार ने उसको दिल्ली के अंदर हज का उसका वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया, तो आज वो मुसलमानों के फला के लिए काम नहीं करते। आज वो इमामों के नजराने को नज़रअंदाज कर देते हैं। 8-8, 9-9 महीने हो गए मतलब इमामों के नजराने को, मौज़िन के नजराने को, वो भूखे मर रहे हैं, उधार मांग रहे हैं, कैसे कैसे मतलब बदहाली से वो गुजर रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अरविंद केजरीवाल से बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ें जो है ना, आप बंद करना बंद कर दें। ये सब आवाम आपको अच्छी तरीके से जान गई है कि आप RSS के आदमी थे और हैं और रहेंगे। देखिए, मैं अपनी जानिब से दिल्ली सरकार को और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को मैं मशवरा देता हूं कि वो पब्लिक के दुख दर्द को समझें, आवाम की तकलीफ़ को समझें और उनके लिए काम करें। वरना वो दिन दूर नहीं कि यहाँ की दिल्ली की आवाम उनको एक तरफ वैशाली वापस भेजने को तैयार बैठी है। कैमरामैन इरफान खान के साथ अमीर अहमद राजा। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो आपको, इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें।